So hello to all my students. Namaste, Adab, Sat Sri Akal and Kem Cho. Welcome to my YouTube channel, Finance and the Easiest Way to Learn Concept of Physics. The place where you can realize you are not in the one, you fall in love with physics. So today we are back in new video. In this video, we are going to discuss about the combination of capacitors. As we know, we have two types of combination. First one is parallel combination and second one is series combination. So in this video, we are going to discuss about series combination of capacitors. Now the question arises, what is the combination of series? So simple answer is what? If you attached so many capacitors in a one series circuit, okay, सिंपली एक लाइन में किसी भी कैपेसिटर्स को ऐड करने की प्रोसेस मतलब हम कहेंगे उसे सीरीज कनेक्शन. एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो ये कुछ इस तरीके से होगा कि भाई यहाँ पर हमने कैपेसिटर्स के पार्ट्स ले लिए. ये मेरा पहला हो गया, ये मेरा दूसरा हो गया और ये तीसरा कैपेसिटर हो गया, जिसको हमने क्या किया है, वी वोल्ट की बैटरी से अटैच कर दिया है. ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके थ्रू होगा क्या, इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ पर इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा और यहाँ पर हमें नेगेटिव्स मिलेंगे. सेम एज यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पर नेगेटिव मिलेगा. सेम एज यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा और यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा. अगर मैं बात करूँ सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर चार्ज जो रहेगा वो सभी के अंदर सेम रहेगा. चार्ज जो रहेगा वो सभी के अंदर सेम रहेगा. लेट अस सपोज कि क्यू अमाउंट का चार्ज जो है वो इन्हीं सभी कैपेसिटर के अंदर फ्लो हो रहा है. अगर बात करो पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल सबके अंदर अलग अलग रहेगा. यहाँ पर V1 पोटेंशियल जाएगा, यहाँ पर V2 जाएगा और यहाँ पर V3 जाएगा. ठीक है, तो आई होप आपको ये डायग्राम क्लियर हुआ हो कि हम V वोल्टेज के थ्रू अलग अलग कैपेसिटर्स को अलग अलग पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा है, जिसके अंदर चार्ज जो है वो सेम अमाउंट का है. लेट अस सपोज कि भाई ये पहले कैपेसिटर को हम C1 बोलते हैं, दूसरे को C2 बोलते हैं और तीसरे को C3 बोलते हैं. As we know, the common formula of capacitance, the formula of capacitance, that is C equals to Q by V. C equals to Q by V. ये नॉर्मल फॉर्मूला होता है हमारे कैपेसिटेंस का. तो यहाँ पर नॉर्मल फॉर्मूला C equals to Q by V है. इसी के ऊपर से हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल कैपेसिटर्स के लिए वैल्यूज को फाइंड करेंगे. चलिए पहले फाइंड करते हैं फॉर C1 कैपेसिटर. So for C1 capacitor, the formula become like this: C1 equals to Q by V1. Let us take it. This is your equation number 1. Let us take it. This is your equation number 2. For C2 capacitor, the formula become like this: so C2 equals to Q by V2. This is your equation number 3. For C3 capacitor, C3 equals to Q by V3. This is your equation number 3. 4. Now the total capacitance for this circuit, the total capacitance for the circuit, if we assume that this is as this diagram, यहाँ पर हम क्या करेंगे, CS लिख देते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कनेक्शन, और यहाँ पर उसका सिंपली पोटेंशियल पॉजिटिव नेगेटिव. तो हमें इसके लिए टोटल पोटेंशियल क्या मिलेगा वो हम डिफाइन करने जा रहे हैं. ठीक है, तो हम क्या लिख जाएंगे, टोटल कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू क्या लिख पाएंगे, तो भाई C1 प्लस C2 प्लस C3 सभी के सभी को हमने क्या किया है, एक सीरीज में ऐड कर दिया है. ठीक है, अगर देखिए सिंपली अगर मैं कैपेसिटेंस की बात करूँ, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम यहाँ पर डिराइव कर रहे हैं. ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि सीरीज कनेक्शन के लिए, फॉर सीरीज कनेक्शन द चार्ज इज सेम. चार्ज जो रहेगा वो आपको सेम अमाउंट का मिलेगा, लेकिन जो पोटेंशियल रहेगा वो डिफरेंट होगा. पोटेंशियल जो मिलेगा आपको वो डिफरेंट मिलेगा. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको पोटेंशियल के फॉर्म में डिनोट करते हैं, जिसकी वजह से हमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ऑब्टेन होकर मिलेगा. सो लेट अस टेक V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 एंड V3. देखिए यहाँ पर हमने सिंपली सभी का इक्वेशन बनाया था, इसके ऊपर से V1 V2 V3 का इक्वेशन ऑब्टेन करते हैं, तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा. मतलब क्या मिलेगा, V1 इक्वल्स टू Q by C1,
सेम एज V2 इक्वल्स टू Q बाई C2 एंड V3 इक्वल्स टू Q बाई C3। ठीक है, तो अभी इन सभी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 वी कैन राइट V इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 1 सी, यहाँ पर भी हम V के फॉर्म को V इक्वल्स टू Q बाई C के फॉर्म से डिवाइड करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, Q बाई C इक्वल्स टू Q बाई C इक्वल्स टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। ठीक है, सभी के अंदर से Q को कॉमन निकाल देते हैं, सभी के अंदर से Q कॉमन निकलेगा तो हमें मिलेगा क्या, इन ब्रैकेट 1/C1 प्लस C2 प्लस C3। Q कैंसिल आउट हो गया, तो एज इक्वेशन हमें क्या मिलता है, 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसी को हम कहते हैं सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, अगर इसको मैं कंपेयर करूं, इसको मैं कंपेयर करूं एज द फॉर्म ऑफ रजिस्टर, रेजिस्टेंस, तो याद हो आपको, तो सीरीज के लिए हमें रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो मिलता था R1, R2 और R3 के फॉर्म से। तो अगर आपको मैं बता दूं, क्योंकि हमने ये 9th-10th में पढ़ चुका है, ठीक है, तो अगर हमें रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन या सीरीज फॉर्म पता हो, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि भाई रेजिस्टेंस के लिए जो सीरीज कनेक्शन है उसमें R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 के फॉर्म में मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं हमारा कैपेसिटेंस एज ए सीरीज कॉम्बिनेशन, तो वो मिलेगा 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल से छोटा सा एग्जाम्पल, कि भाई हमारे पास में दो कैपेसिटर है, एक 2 माइक्रोफेराडे का है, दूसरा C2 जो है वो 3 माइक्रोफेराडे का है। हमें C इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो C इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे भाई, किस किस कनेक्शन के लिए, सीरीज के लिए। तो फॉर्मूला क्या है, 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, C2 प्लस C1 डिवाइडेड बाई C1 C2, ये किसके इक्वल में होगा, तो भाई ये 1/C के इक्वल में होगा। तो C इक्वल क्या मिलेगा, C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, मतलब C1 C2 की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोफेराडे इंटू 3 माइक्रोफेराडे डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, मतलब 6 माइक्रोफेराडे डिवाइडेड बाई 5 माइक्रोफेराडे। क्लियर है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 6/5। आंसर आपको क्या मिलेगा, 6/5 कैपेसिटेंस एज अ फॉर्म ऑफ माइक्रोफेराडे। क्लियर है, तो यहाँ पर जो सी इक्विवेलेंट मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, 6/5 माइक्रोफेराडे। क्लियर है, चलिए आई होप आपको ये सीरीज कॉम्बिनेशन का टॉपिक इजीएस्ट वे में क्लियर हुआ हो। इसके बाद के नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, टिल देन डू व्हाट यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और इसी मुस्कुराहट के साथ में फिजिक्स को पढ़ते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।